भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का आह्वान करने वाले बागेश्वर सरकार पंडित धीरेंद्र शास्त्री को जान से मारने की धमकी मिली है। धीरेंद्र शास्त्री के चचेरे भाई लोकेश गर्ग को अमर सिंह नाम के शख्स ने फोन कर धीरेंद्र शास्त्री को देख लेने की धमकी दी, जिसके बाद लोकेश गर्ग ने छतरपुर के बमीठा थाने में केस दर्ज कराई है। पुलिस के मुताबिक आरोपी अमर सिंह ने लोकेश गर्ग को फोन किया और बागेश्वर सरकार धीरेंद्र शास्त्री से बात करने पर अड़ा रहा, लेकिन लोकेश के इनकार करने पर उसने कुछ भी कर गुजरने की धमकी दे डाली। लोकेश गर्ग की रिपोर्ट पर पुलिस ने फोन करने वाले अज्ञात शख्स अमर सिंह के खिलाफ धारा 506, 507 के तहत जान से मारने की धमकी देने का केस दर्ज कर दिया। आपको बता दें कि नागपुर में अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने बाबा पर अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाते हुए उन्हें चैलेंज दिया था। तो छतरपुर से यह बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को धमकी मिली है। उनके भाई को अमर सिंह नाम के एक शख्स ने फोन किया और यह धमकी उन्होंने दी है। फोन पर बात कराने का दबाव शख्स ने डाला। बात नहीं कराने पर देख लेने की धमकी दी गई है। यह बड़ी खबर इस वक्त की। पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री लगातार इन दिनों सुर्खियों में बने हुए हैं, लगातार सनातन धर्म की बात कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं और इन सब के बीच उन्हें जान से मारने की यह धमकी मिली है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। अज्ञात शख्स के खिलाफ मामला दर्ज किया गया और इस पूरे मामले की तफ्तीश में पुलिस जुटी हुई है। एक आवेदन लिखित तौर पे दिया गया है कि उनके पास एक फ़ोन आया था, तो कॉल करता थे, उनके द्वारा ये कहा गया कि हमारी जो बात है वो धीरेंद्र शास्त्री जी से करा दीजिए। और जब वो नहीं उससे बात कराया और बोला कि वो यहाँ छतरपुर में ना होकर रायपुर में है, तो वहाँ उसका जो वो है वो काफ़ी बिगड़ गया और उसने लगातार ये बोला कि आप मेरी बात कराइए, नहीं तो मैं कुछ भी कर जाऊँगा और जो हो पाएगा मेरे से वो करूँगा। और अभी तक ये कायमी जो है अज्ञात अमर सिंह है और जैसी जाँच होती है, तथ्य सामने निकल के आते हैं, उससे अवगत कराया जाए। तो बड़ी खबर आपको बता दें, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का आह्वान करने वाले बागेश्वर सरकार पंडित धीरेंद्र शास्त्री को जान से मारने की धमकी मिली है। धीरेंद्र शास्त्री के चचेरे भाई लोकेश गर्ग को अमर सिंह नाम के शख्स ने फोन पर धीरेंद्र शास्त्री को देख लेने की धमकी दी है, जिसके बाद लोकेश गर्ग ने छतरपुर के बमीठा थाने में केस दर्ज कराया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी अमर सिंह ने लोकेश गर्ग को फोन किया और बागेश्वर सरकार धीरेंद्र शास्त्री से बात करने पर अड़ा रहा, लेकिन लोकेश के इनकार करने पर उसने कुछ भी कर गुजरने की धमकी दे डाली। लोकेश गर्ग की रिपोर्ट पर पुलिस ने फोन करने वाले अज्ञात शख्स अमर सिंह के खिलाफ धारा 506, 507 के तहत जान से मारने की धमकी देने का केस दर्ज कर लिया है। आपको ये भी बता दें कि नागपुर में अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने बाबा पर अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाते हुए चैलेंज किया था। एक आवेदन लिखित तौर पे दिया गया है कि उनके पास एक फ़ोन आया था, तो कॉल करता थे, उनके द्वारा ये कहा गया कि हमारी जो बात है वो धीरेंद्र शास्त्री जी से करा दीजिए। और जब वो नहीं उससे बात कराया और बोला कि वो यहाँ छतरपुर में ना होकर रायपुर में है, तो वहाँ उसका जो वो है वो काफ़ी बिगड़ गया और उसने लगातार ये बोला कि आप मेरी बात कराइए, नहीं तो मैं कुछ भी कर जाऊँगा और जो हो पाएगा मेरे से वो करूँगा। और अभी तक ये कायमी जो है अज्ञात अमर सिंह है और जैसी जाँच होती है, तथ्य सामने निकल के आते हैं, उससे अवगत कराया जाए। खबर भोपाल से आपको बता दें, यहाँ पर बागेश्वर धाम सरकार को जान से मारने की धमकी मिली, इस पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया है। मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। साइबर सेल को भी जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है। शिकायत पर उचित कार्रवाई की जाएगी। तो बड़ी खबर बता दें आपको कि बागेश्वर धाम सरकार को जान से मारने की धमकी मिली, जिस पर मध्य प्रदेश गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। साइबर सेल को भी जांच की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। अब शिकायत पर उचित कार्रवाई की जाएगी। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम के परिजनों को धमकी मिली है और उनके परिजनों ने शिकायत दर्ज कराई है पुलिस में। मेरे साथ प्रदेश सरकार के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा मौजूद है। सर, धमकी मिली है बागेश्वर धाम बाबा को। कानून ने अपना काम प्रारंभ कर दिया है। एफआईआर हो गई है जिले में, औसा थाने में, और उसके बाद विषय को पूरे को जांच में ले लिया है। साइबर वालों को भी दे रहे हैं। सर, पहले से आशंका जता रहे थे जब से वो धर्म वापसी का काम उन्होंने किया, तब से कि उनको धमकियां मिल सकती हैं, खतरा अपने आप को बता रहे थे। नहीं, परिवार के लोग अभी उनके साथ ऐसी बसें नहीं आया है।
पर आता भी है तो पूरा सुरक्षा करेंगे। प्रदेश सरकार के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा निश्चित तौर पर बागेश्वर धाम शास्त्री पर जिस तरीके से एफआईआर पर उन्होंने दर्ज कराई, उनका कहना है कि साइबर सेल को पूरा मामला दिया गया है और इस पूरे मामले पर पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। कैमरामैन वीरेंद्र नागर के साथ सुधीर दंडोतिया, IBC 24 भोपाल। पहली बड़ी खबर कि बागेश्वर धाम सरकार यानी पंडित धीरेंद्र शास्त्री को जान से मारने की धमकी मिली है। के जाने माने उद्योगपति नवीन जिंदल को धमकी भरा पत्र मिला है। तो ये इस वक्त की दो बड़ी और अहम खबरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बागेश्वर धाम सरकार यानी पंडित धीरेंद्र शास्त्री को जान से मारने की धमकी मिली है। उनके भाई को एक अज्ञात शख्स ने फोन कर यह धमकी दी है। तो वहीं दूसरी तरफ देश के जाने माने उद्योगपति नवीन जिंदल को धमकी भरा पत्र मिला है। बिलासपुर सेंट्रल जेल में बंद एक कैदी ने यह पत्र लिखा है। इन दोनों खबरों पर लगातार अपडेट और विस्तार से हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। चलिए खबरों को विस्तार से देखते हैं। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का आह्वान करने वाले बागेश्वर सरकार पंडित धीरेंद्र शास्त्री को जान से मारने की धमकी मिली है। धीरेंद्र शास्त्री के चचेरे भाई लोकेश गर्ग को अमर सिंह नाम के शख्स ने फोन कर धीरेंद्र शास्त्री को देख लेने की धमकी दी, जिसके बाद लोकेश गर्ग ने छतरपुर के बमीठा थाने में केस दर्ज कराया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी अमर सिंह ने लोकेश गर्ग को फोन किया और बागेश्वर सरकार धीरेंद्र शास्त्री से बात करने पर अड़ा रहा, लेकिन लोकेश के इनकार करने पर उसने कुछ भी कर गुजरने की धमकी दे डाली। लोकेश गर्ग की रिपोर्ट पर पुलिस ने फोन करने वाले अज्ञात शख्स अमर सिंह के खिलाफ धारा 506, 507 के तहत जान से मारने की धमकी देने का केस दर्ज कर लिया। आपको बता दें कि नागपुर में अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने बाबा पर अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाते हुए चैलेंज किया था। वहीं मामले में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी बयान देते हुए कहा कि पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। साइबर सेल को भी जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है। शिकायत पर उचित कार्रवाई की जाएगी। एक आवेदन लिखित तौर पे दिया गया है कि उनके पास एक फ़ोन आया था, तो कॉल करता थे, उनके द्वारा ये कहा गया कि हमारी जो बात है वो धीरेंद्र शास्त्री जी से करा दीजिए। और जब वो नहीं उससे बात कराया और बोला कि वो यहाँ छतरपुर में ना होकर रायपुर में है, तो वहाँ उसका जो वो है वो काफ़ी बिगड़ गया और उसने लगातार ये बोला कि आप मेरी बात कराइए, नहीं तो मैं कुछ भी कर जाऊंगा और जो हो पाएगा मेरे से वो करूंगा। और अभी तक ये कायमी जो है अज्ञात अमर सिंह है और जैसी जांच होती है तथ्य सामने निकल के आते हैं उससे अवगत कराया जाए। कानून ने अपना काम प्रारंभ कर दिया है। FIR हो गई है जिले में, औसा थाने में, और उसके बाद विषय को पूरे को जांच में ले लिया है। साइबर वालों को भी दे रहे हैं। नहीं, परिवार के लोग अभी उनके साथ ऐसी विषय नहीं आया है, पर आता भी है तो पूरा सुरक्षा करेंगे। रायगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि नवीन जिंदल को जान से मारने की धमकी मिली है। JSPL रायगढ़ को मिला है धमकी भरा पत्र। 5 मिलियन ब्रिटिश पाउंड देने की इसमें मांग की गई। पैसे नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी गई है। बिलासपुर सेंट्रल जेल के कैदी ने यह पत्र लिखा है। कैदी क्रमांक 4563 ने यह पत्र लिखा है। कोटा रोड थाने में धारा 394, 506 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। JSPL के महाप्रबंधक सुधीर राय ने FIR दर्ज कराई है। को जान से मारने की धमकी मिली है। JSPL रायगढ़ को यह धमकी भरा पत्र मिला है। 5 मिलियन ब्रिटिश पाउंड देने की मांग की गई है। पैसे नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी गई। बिलासपुर सेंट्रल जेल के कैदी ने पत्र लिखा है। कैदी क्रमांक आपको बता दें कि 4563 ने यह पत्र लिखा है। कोटा रोड थाने में धारा 394, 506 के तहत मामला दर्ज किया गया है। JSPL के महाप्रबंधक सुधीर राय ने FIR दर्ज कराई है। तो ये बड़ी खबर, नवीन जिंदल को जान से मारने की धमकी दी गई है। बिलासपुर सेंट्रल जेल के कैदी ने यह धमकी भरा पत्र लिखा है।